डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। दोस्तों, विश्वास जो है वह हमेशा आपको प्रकाश की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन को आगे की ओर नहीं ले जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब यहां आपका आया संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या आया? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के साथ हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। यानी टोटल देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में वह 193 है, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सोवियत संसद का क्या नाम है? ड्यूमा, राज्यसभा, लोकसभा या परिषद? तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूमा। क्या हो जाएगा? ड्यूमा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, एशिया की सामूहिक व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? खुश्चेव ने, गोर्बाचेव ने, स्टालिन ने या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा आपका ब्रेजनेव। क्या होगा? ब्रेजनेव। एशिया के सामूहिक व्यवस्था का सुझाव जो है वह ब्रेजनेव ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, किसने खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया? स्टालिन, पुतिन, लेनिन या क और ख दोनों? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टालिन। क्या हो जाएगा? स्टालिन। स्टालिन का पूरा नाम है जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन, जिसका जन्म 1878 यानी कि 1878 में हुआ था और मृत्यु 1953 में हुआ था। 1922 से लेकर 1953 तक जो है वह नेता बना और स्टालिन का जन्म जो है वह जॉर्जिया में हुआ था। कहां हुआ था? जॉर्जिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। 1991 कब? 25 दिसंबर को। सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से हम जानते हैं, जिसे 26 दिसंबर 1991 को विघटित होकर 15 नए देशों में टूट गया। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था 25 दिसंबर। विद्यार्थीगण, कुछ जगह आपका इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इन सब में एक अंक आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी जो है 25 दिसंबर 1991 आपका आंसर दे रहा है, जबकि गूगल का विकिपीडिया जो है वो आपका आंसर दे रहा है 26 दिसंबर 1991। लेकिन आपके एग्जाम में 25 या 26 में से कोई एक ही रहेगा। सो आप कंफर्म कर ले, 25 दिसंबर 1991 जो है आपका वो एनसीईआरटी का है और 26 दिसंबर 1991 जो है ये आपके गूगल के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1910 में, 1913 में, 1917 में या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप वहां के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ, वहां की स्थापना हुई किसका? रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक का। यह क्रांति 2 भागों में बट चुकी थी, मार्च 1917 में और अक्टूबर 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी, रूसी पार्टी,
लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था? 15, 20, 25, 30। आपका आंसर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, जिसमें सबसे बड़ा गणराज्य कौन था? रूस था। कौन था? रूस, जो कि अभी भी है। 1990 में सोवियत संघ से साम्यवादी शासन का खत्म हुआ। 15 गणराज्य अलग अलग देश बने इसमें, जो कि अब तक का यह इतिहास बना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सी मुद्रा रूसी है? मतलब रूस की कौन सी मुद्रा है? रुपया है, रूबल है, टाका है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा? रूबल। अब टाका किसका है? तो टाका जो है आपका बांग्लादेश की मुद्रा है। किसकी है? बांग्लादेश की है। रुपया किसका है? तो रुपया भारत का है। आपको मालूम होना चाहिए कि रुपया जो है 8 देशों में चलता है, जैसे कि नेपाल में नेपाली रुपया, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, ये सब देशों में है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन सी नीति चलाई? राजनीतिक सुधार का, लोकतांत्रिकरण का, आर्थिक सुधार का, या फिर ये सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। आपका यहां आया मिखाइल गोर्बाचेव। इनके बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम है मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव, जिनका जन्म 2 मार्च को हुआ था 1931 में। एक रूसी राजनेता थे यह। वह 8वें व अंतिम नेता होने के अतिरिक्त सोवियत संघ के साम्यवादी दल के महासचिव भी रहे। उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी, नोबेल अवार्ड भी मिला। उनका नाम रूसी इतिहास में सोवियत संघ में जो है आज भी वहां के सुधारों के लिए जो है जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, बर्लिन की दीवार कितने वर्ष रही थी? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, या फिर 35 वर्ष? आपका आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। इसका आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि यह 1961 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 में यह बनाया गया था और 1989 में गिराया गया था। कब? 1989 था। आप डिफरेंस देख सकते हैं, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से गया 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। अब बर्लिन की दीवार आया है। बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच की एक अवरोधक थी, जो 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा। इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 के बाद के सप्ताहों में इसे तोड़ दिया गया, यानी कि यह जो है 28 वर्ष तक यह दीवार जो है बनी रही। नेक्स्ट प्रश्न, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? अभी मैंने आपको तुरंत बताया यहां पे 9 नवंबर 1989। तो आपका आंसर हो जाएगा 1989। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957, 1967, 1978, 1929? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1957। लेकिन 1957 कब? 25 मार्च 1957। कब? 25 मार्च 1957 को जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, जिसे हम ईईसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईईसी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? भारत जापान, जर्मनी और जापान, अमेरिका और सोवियत संघ? इनमें से कोई? आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ जो है विश्व राजनीति के 2 ध्रुव थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, या फिर 20 वर्ष? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, रूस से किसका आयात हुआ था? तेल का, खनिज का, इस्पात का, सोना का? आपका आंसर हो जाएगा तेल का। विद्यार्थीगण, थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी क्योंकि बाहर थोड़ा शादी विवाह का माहौल है, इसलिए थोड़ा आवाज शायद हो सकता है तो आपके पास पहुंच रहा होगा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। फिर भी आपके पास क्लियर आवाज जा रही होगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, मध्य एशिया गणराज्यों में
किसके विशाल भंडार है? इस्पात, पेट्रोल, लोहा या फिर सोना? आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थीगण, आपने मेरे वीडियो में एक बात के गौर किया होगा कि मैं कभी भी क्वेश्चन आंसर के बीच एक्स्ट्रा बातें को नहीं करता हूं, न तो मैं लाइक करने के कहता हूं, न तो मैं सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी किया जाता है तो वह ईमानदारी पूर्वक, बिना समय को गवाते हुए। सो आप अच्छे से पढ़ाई करें। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवादी देश, विकासशील देश, गुटनिरपेक्ष देश या साम्यवादी देश? आपका आंसर हो जाएगा साम्यवादी देश। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि साम्यवादी देश क्या होता है? साम्यवादी देश जो है, कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों के द्वारा जो है बनाया गया एक वर्ग विहीन समाज था, ठीक है, जिसे हम साम्यवादी देश के नाम से जानते हैं, जो कि चीन, क्यूबा, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, चीन, क्यूबा, लाओस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इन सब जैसे देशों में जो है साम्यवादी देश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वार्सा संधि, क्वेश्चन नंबर 19। वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? यूगोस्लाविया, अल्बानिया, पोलैंड या फिर पूर्वी जर्मनी? आपका आंसर हो जाएगा अल्बानिया। नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन ने सन 1955 में, कब? 1955 में वार्सा संधि की। इसमें ये देश सम्मिलित हुए जो सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया थी। इसका मुख्य काम एक ही था, नाटो में शामिल देश का यूरोप में मुकाबला करना। जी हां, इसका एक ही काम था कि नाटो के जो भी देश शामिल है उससे यूरोप में जो है मुकाबला करना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम से, पर्यावरण से, शिक्षा से या फिर मानवाधिकार से? तो आपका आंसर हो जाएगा मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो कि जिसका उद्देश्य है मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के लिए जो है लड़ना, आगे बढ़ाना, ये सब इनका काम है। यह संस्था की स्थापना जो है 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का वह आपका लंदन, ब्रिटेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ या क्यूबा? आपका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। कब से? 1922 से 1991 तक यह रहा। यह अपनी स्थापना से 1990 तक जो है कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित रहा। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का एक संघ था, लेकिन वास्तव में पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण इस पर रहा था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हमने आपको जितने प्रश्न बताया सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।